ओए आप ही मौलाना कुछ कर लो, खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ता हूँ। 20 बार कहा, पता नहीं किसकी खोपड़ी में घुसता है कि नहीं। नए इलेक्शन के मुतालबे के बाद हुकूमत भी सरगर्म हो गई। आप कहते हैं हुकूमत भी सरगर्म हो गई है, और सरगर्म तो उसका होता है जिसका सर हो। अगली बात, मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम से नए इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा है कि नए इंतखाबात करवा के धांधली का दाव धोया जाए। मौलाना बात सुने, आप अच्छी लाइन पे जा रहे हैं, आपके हालात ऐसे होंगे मुझे नहीं पता। आपका ये चेंज जो दिखाई देता है ये परमानेंट है या वक्ती है, जरूरत का है या उसूल का है, मैं नहीं जानता। नए इंतखाबात करवा के धांधली का दाव धोया जाए, कौन कौन सी धांधलियों के दाव धो? आपकी एक अपनी जेन्युइन फॉलोइंग है, दुरुस्त है, लेकिन भुट्टो पे कौन सा इल्जाम लगा था? नवाज शरीफ पे कब ये इल्जाम नहीं लगा सिवाय एक बार के? और आज खास तौर पे पंजाब उसी की कीमत अदा कर रहा है। भारी मैंडेट, भारी पड़ा, चीका मार देने सारे। देश बदल के आओ मेरे साथ, जरा चलो, जहां जाते हैं वहां हल्की फुल्की छेड़ेंगे तो फिर देखो क्या कहते हैं लोग। बुजर्ग सुनो। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म से नए इंतखाबात का मुतालबा किया। पहले इंतखाबात ने की देता है इस मुल्क में, मैं तो इनमें बिलीव ही नहीं करता। अगर इस मुल्क का कुछ करना है तो फिर 20 साल बोले ना कोई, एक नई जनरेशन, पता नहीं सही है गलत है मैं नहीं जानता। वो बच्चों से पूछ रहा है कोई पाकिस्तान किसने बनाया है, सारे बच्चे कह रहे हैं मरीम नवाज ने। खुदा का खौफ करो, एक बच्चे ने कहा कायदे आज़म। तो मैंने उस पर तबसरा किया कि इस बच्चे को अजायब घर ले जाओ, इसको साफ सुथरे से एक पिंजरे में रखो, इस पर टिकट लगाओ, तुम्हारी असल नस्ल आने वाली जो है ना मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो रही है, उसका किसी को ख्याल नहीं, परवाह नहीं। चूंकि जिथे गईयां बेड़ियां उथे गए मलाह, लुट मार करो, खाओ पियो मौज करो, निकलते बनो, खत्म। इतनी सी कहानी है मुल्क और इसके अवाम, वो जहां जाते हैं जाए। अच्छा, अब मौजूदा निजाम और सेटअप को नहीं मानते तो नहीं मानते आप तो इसराइल को भी नहीं मानते। मानना है कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक ट्रेन से बाकियों के साथ उसको कर रहे हैं, तो आप उसको भी नहीं मानते। बहुत से लोग हैं, अल्लाह माफ करे, इथीस जिसे कहते हैं, दरिया जिसे कहते हैं, वो तो अल्लाह को भी नहीं मानते। फिर उसका क्या करोगे? जो डोनाल्ड ट्रंप के जो वो गजा के बारे में कर रहा है, आपने कहा ठीक है, अब यही कह सकते थे। वो एक पंजाबी है कि हमारे सूफी शायर का कलाम है कि माड़ा की है, चपेड़ा खा के या रोंदा है ना या नास जाता है। उसमें तीसरी चीज का इजाफा कर लेते हैं या वो मजम्मत करता है। ये गजा में जो कुछ हो रहा था, वजीर आजम क्या करता रहा बेचारा? कुछ नहीं, मारे दिए चीका, खत्म कहानी। अब गजा के मामले में वो जो कुछ भी कर रहे हैं, कितना मकरूह है, कितना गलत है, वो सोच अल्लाह ना करे कभी परवान चढ़े। लेकिन रियलिटी क्या है? हमारी तो औकात ही कोई नहीं। हमारी में सिर्फ हम नहीं है, पूरे का पूरा आलम इस्लाम दूसरा बड़ा रिलीजन, पता नहीं 55-60 मुल्क हैं, औकात सिफर है। ये नंबर गेम नहीं है मौलाना, प्लीज। ये मसल का जमाना नहीं, अकल का जमाना है। ये तादाद का जमाना नहीं, इस्तेदाद का जमाना है। आप ही मौलाना कुछ कर लो, खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ता हूं। अपने मदरसों में दीनियात अपनी जगह पे, इनको दुनियाईयात, दुनिया, साइंस, टेक्नोलॉजी, रब जिदनी इल्मा, मेरे रब मुझे इल्म दे। वहां कहां लिखा हुआ है कि मुझे सिर्फ दीनी इल्म दे? वो हर इल्म अल्लाह का ही इल्म है। ये सारा कुछ जिसके बारे में इंसान टकरे मारता फिर रहा है, इजादात कर रहा है, डिस्कवरीज कर रहा है, वो कहां से वो चीज ईजाद हुआ? नहीं, वो नेचर के अंदर रहते हुए
बीसियों बार कहा, पता नहीं किसकी खोपड़ी में घुसता है कि नहीं, जियोलॉजी है, अराजियात का इल्म है। ये कुर्रा अर्ज़ या कायनातें बाकी छोड़ो, ये किसने बनाया हुआ है? बॉटनी है, इनका इल्म है पौधों का, पौधे कौन बनाता है? बीसियों इल्म। ये जो मेडिकल साइंस है सारी की सारी, आपको तो कख भी नहीं पता। आपसे मुराद आप नहीं है। मुसलमानों ने इसमें क्या किया है? कख भी नहीं। और उस वक्त वो गोरा भी, ग्रेज एनाटॉमी पढ़ाई जाती है एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को। आजकल पढ़ाई जा रही है या नहीं मुझे नहीं पता। वो लाशें कब्रों से निकाल के उनकी चीर फाड़ करके देखता था ताकि इंसानी जिस्म को समझा जा सके। मुसलमानों के शेखुल इस्लाम ने, पता नहीं केड़ा शेख सी हो, ऑटोमन्स में जब मेडिकल कॉलेज ने बंद करा दिया कि ये मुसला, इतनी तो अक्ल है, आप पढ़ाओ जरा अपने मदरसों में साइंस और टेक्नोलॉजी, जोर दो, देखो 10 साल में क्या होता है। कोई चाजिदा बंदा नहीं है ऐसी। अच्छा, आखिर पे फरमाते हैं कि मौजूदा निज़ाम और सेटअप को नहीं मानते, भी ना मानो, आप तो इजराइल को भी नहीं मानते। अब कमाल की बात है यार, हमारा जवाब नहीं, हिंदुस्तान को मानते, इजराइल को नहीं मानते। वो अहले किताब है, भले आपके दुश्मन हो, मैं क्या करूं? अब मुझे यहूदी एजेंट बना दो। इस तरह नहीं। अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्तों और मुलाकातों ने हुकूमती सफ़ों में खलबली मचा दी। नए इलेक्शन के मुतालबे के बाद हुकूमत भी सरगर्म होगी। केड़ी हुकूमत? सरगर्म वो होता है जिसका सर हो। ये जितनी बातें मौलाना आप कर रहे हैं, ये पूरा पाकिस्तान कर रहा है। ये बास अमीर लोगों के लिए। एक क्रिकेटर है, इमरान खान का कजन है। मैं क्रिकेट ना जानता हूं ना समझता हूं, ना मुझे उससे कोई दिलचस्पी थी, ना है, ना कभी होगी। ये अल्ले तलल्ले होते हैं, रज्जे दे, क्रिकेट में घुस गए, इधर घुस गए, ऑल रबिश। किसी योग्य हो जाओ, वहां सॉकर है, फुटबॉल है, फलाना है, उनको जेब देते हैं। सऊदी अरेबिया में हो फुटबॉल या जो भी, वो कुरा कहते हैं इसको, तो आपने क्या करना है? छिछोरे। मैं कल गया हूँ, मॉल रोड सारी ब्लॉक की हुई थी, एक होटल के सामने जहां को टीमें को ठहरी हुई। अजीब जोकर लोग हैं, समझ नहीं आती। आप कहते हैं हुकूमत भी सरगर्म हो गई है, और सरगर्म तो उसका होता है जिसका सर हो। अहमद नदीम कासमी साहब का एक शेर है, आप दस्तार उतारें तो कोई फैसला हो। लोग कहते हैं कि सर होते हैं दस्तारों में, हमारे तो अंदर ही कुछ नहीं है। खास तरह के लोग, फलाना, अब जमहूरियत, वो ना कभी रही ना कुछ है। बेशुमार चीजें मैं बातों बात सोचता हूँ, मुझे कोई आए बताए समझाए, मेरी रूह को कोई सुकून मिले, मुझे थोड़ा चैन आए, मुझे कोई कन्विंस करे। मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैं इन 3 लफ्जों से नहीं निकल पा रहा पिछले 30-35 साल से। इस्लाम, ये इस्लाम है जो इस मुल्क में प्रैक्टिस हो रहा है। जमहूरिया, शर्म नहीं आती जमहूरिया जमहूरिया करते हुए? हर इलेक्शन आपका दागदार है, मशकूक है, 2 नंबर है। जमहूरिया पाकिस्तान, पाकीज़गी, ना अमाल में, ना सड़कों में, ना घरों में, ना नीयतों में, ना दिल में, ना दिमाग में, ना परेशान हूं मैं मेरा एडवेंचरिज्म का मेरा एज गुजर गई है। 70s में बाकी पल्ले क्या रह जाता है, तो ना मेरा दिल करता है मैं कभी जाके रिट करूं। लेकिन अदालतें भी हमारी माशाल्लाह, अभी इंसाफ मिला है ना, वो रमजान शुगर मिल में, रिट में क्या करूं? कई बार सोचा है कि जी खुदा का वास्ता, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये 3 लफ्ज हैं। मेरा अपना शेर है, लिपटा हुआ बदन से यूं लफ्जों का जाल था, हिंसों का खेल खेलते रहना मुहाल था। तो बहुत आला जॉब शॉप छोड़ के बड़ा लंबी चौड़ी कमाई, ये सारा कई साल पहले मुझे सांप डस गया था जर्नलिज्म का, सहाफत का। मैं वापस आया पाकिस्तान, वापस जर्नलिज्म में आया, जिसे छोड़ के गया। तो मुझे ये समझ नहीं आती, लफ्ज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं छोटा सा भी गलत लफ्ज हो,
مجھے کوفت ہوتی ہے, کراہت آتی ہے. اسلامی بولتے ہو یار, خدا کا خوف کرو. اسلامک ریپبلک پاکستان کوئی آئے گا, وہ کیا سوچے گا اسلام کے بارے میں؟ چلو ہم جیسے بھی ہیں اس کو گولی مارو, وہ میرے دین کے بارے میں وہ کیا سوچے گا؟ جمہوریہ مذاق نہیں, آپ خود کہہ رہے ہو. دھاندلی زدہ الیکشن تو کب نہیں تھے بھائی, جاؤ لکھ بھی کرانداریا سی نا الیکشن. تو یہ اچھا بہرحال